divine promise, be my friend and I will be your friend and fan. Accept me and I will be your nearest, dearest, most beloved and most loving relative. I can make you happy right now and also at the moment when your so-called relatives, friends and fans desert and disown you. Make unconditional surrender to me and I will give you something greater than mukti, salvation, liberation or enlightenment. Player of heaven or mukti is nothing before the state that I will give you. If you take pleasure in becoming my host, please do Parmyog. It will give you better life and existence than you are enjoying at present. The opportunity is given, avail it or miss it. The rest I leave to you to decide. परम जी, ये परम जी की डिवाइन प्रॉमिस है। अब हमें ये सोचना है कि हम जो मानव शरीर में आए हैं, हमें क्या करना है, हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें भौतिक जीवन में क्या चाहिए और आध्यात्मिक जीवन में हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमारी क्या इच्छा है, हमारी कौन सी ऐसी इच्छा है कि हमारा कल्याण कैसे करना है। तो ये सब डिवाइन प्रॉमिस में आपको बता दिया कि यहाँ सब कुछ है, यहाँ तक कि हेवन और मुक्ति से भी ऊपर परम जी देने वाले हैं। और इससे ऊपर हमें क्या चाहिए, तो हमें इस जीवन में भी सुख लेना है और भविष्य की मरणोपरांत की भी हमें चिंता नहीं करनी है। क्यों कि जब हम परम जी के द्वारा दी गई, परम जी द्वारा प्रदत्त P3Y का प्रयोग करते हैं तो हमारा जीवन परम जी के हवाले हो जाता है और हमारा अपना कुछ नहीं होता। परम जी जाने हमारा जीवन उनके चरणों, चरणम शरणम गच्छामि। आप सभी पवित्र आत्माओं को मेरा सादर चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ। आज आपको P3Y के प्रणेता परम जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। जब परम जी से प्रश्न पूछते थे लोग कि आपका परिचय, तो परम जी ने संक्षेप में अपना परिचय इस प्रकार दिया। मैं स्वयं को नहीं जानता हूँ, मैं कई ब्रह्मांड अपने में व अपने शरीर में उपस्थित पाता हूँ। मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड में व इससे परे भी मौजूद पाता हूँ। यह सब क्यों व कैसे होता है, इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं मिट्टी हूँ और
व्यक्ति, पेड़, प्रत्येक पेड़ अपने स्वभाव, गुण व प्रकृति के अनुसार मुझसे ग्रहण करता है। मिट्टी एक है, वह पेड़ अनेक। अब मधुमक्खी को मेरे में शहद, सूअर को विष्ठा व मक्खी को दोनों चीजें मिलती हैं। अपने भीतर झांको व अपने आप को खोजो, तुम मुझे अपने स्वभाव के अनुकूल ही ग्रहण करोगे। पर ये परम जी का संक्षिप्त परिचय है। मानो गागर में सागर। तो परम जी ने सुखी जीवन जीने की मानव मात्र के लिए एक विद्या बताई, P3Y, परम जी पप्र परमयोग, जिसका प्रयोग करने से मानव मात्र का कल्याण होगा। मानव मात्र के कल्याण हेतु P3Y का सृजन हुआ। इसमें धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि, देश इत्यादि का कोई लेना देना नहीं। जो भी प्राणी सुखी जीवन चाहता है, जो भी मनुष्य जीवन में सुखी रहना चाहता है, चाहे उसके भाग्य में ना भी हो तो भी इस विद्या के प्रयोग करने से उसका जीवन सुखी होगा। ये किसी पर जबरदस्ती थोपने वाली विद्या नहीं है। परम जी ने संदेश दिया है कि इस विद्या का अधिकतम प्रचार हो। जब आप अधिकतम प्रचार करोगे, लोगों तक ये विद्या पहुंचाओगे, लोगों का कल्याण होगा, लोगों के दुख दूर होंगे, लोगों के काम बनेंगे, बीमारियां दूर होंगी, संकट महासंकट टलेंगे। और जिस क्षेत्र में 75% लोग P3Y का प्रयोग करेंगे, वहाँ का 40 किलोमीटर का एरिया सुरक्षित होगा। उस एरिया में समय पर धूप, समय पर वर्षा होगी, फसलें अच्छी होंगी, गाय भैंस दूध अच्छा देंगी, बागों में फल अच्छे लगेंगे, सुमधुर लगेंगे। उस एरिया में 40 किलोमीटर के एरिया में भूकंप का असर नहीं होगा, बादल इत्यादि नहीं फटेंगे, बीमारी महामारी नहीं आएगी, संकट महासंकट नहीं आएगी, आगजनी इत्यादि नहीं होगी। वहाँ के लोगों का जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण होगा। अब ये परम जी ने संदेश दिया है, तो जिन्होंने भी परम जी का सानिध्य प्राप्त किया है और उनकी वाणी को अपने कानों से सुना है, तो उनका ये कर्तव्य बनता है कि परम जी की आज्ञा का पालन करें और परम जी के इस संदेश को विश्व भर में पहुंचाएं, ताकि विश्व में विश्व शांति हो, सुख समृद्धि हो और लोगों का जीवन सुखी हो, रोग रहित हो, कष्ट रहित हो, आनंदमय हो। तो इस विचार से
अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस उद्देश्य से ही P3Y का सृजन हुआ। और P3Y परम जी पप्र परम योग। परम जी कौन? परम जी सुप्रीम पावर, ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर। और पप्पर क्या? पहला पी परम जी सुप्रीम पावर और दूसरा पी पप्पर के 11 वाक्य। तो 11 वाक्यों में पहले 8 वाक्य नमस्कार तक हैं। तो ज्यों के त्यों बोलने होते हैं, वैसे ही क्रम में। तो 8 वाक्य बोलते ही परम जी की पराशक्ति हमारे सामने खड़ी होती है। 9वें वाक्य में हम अपनी परेशानी, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। और 10वें वाक्य में हम अपनी इच्छा या अपनी परेशानी के अनुसार कुछ भुगतान का पैसा बोलते हैं, मानते हैं। और 11वें वाक्य में हम भुगतान का कुछ व्यक्तियों को P3Y सिखाने की शपथ लेते हैं। ये 11 वाक्य। इन 11 वाक्यों से आप, हम सब भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। हमारी जितने भी भौतिक इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, परेशानियां हैं, संकट हैं, रोग हैं, कुछ भी है, हमारी तकलीफें हैं, तो वो सब इन 11 वाक्यों से दूर होती हैं। हमारे ग्रह नक्षत्र भी हमारे अनुकूल रहते हैं। तो इसका क्या है कि प्रयोग ही करना है। पहले परम जी को कुछ नहीं रखना है। हमें क्या चाहिए, हमें मांगना है इस विधि से। और जब हमारा काम पूर्ण हो तो जो हमने माना है वो परम जी को देना है। अब परम जी को देने कहाँ जाएंगे? तो परम जी तो सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और भौतिक रूप में इस समय नहीं है। तो उनका तरीका है कि जो आपने अपना काम बनाया, उसका पैसा जो माना है, तो वो अलग से एक गुल्लक में डालते रहो और प्रचार भी लिखते रहो। और जब समय मिले तो आपको जो पैसा है आपने माना हुआ, वो प्रचार में लगाना है। P3Y का प्रचार करना है उससे, जिससे आपका काम बना तो आप आगे प्रचार करेंगे तो लोगों के दुख भी दूर होंगे, उनके काम बनेंगे, उनका जीवन सुखी होगा। यही उद्देश्य है इसका। तो इसी तरह से पैसा भी प्रचार के लिए ही है और प्रचार भी लोगों के सुख के लिए ही है। तो ऐसी महान विद्या इस समय में, आज के समय में परम जी द्वारा दी गई है और हमें इसका प्रयोग करना है। तो अच्छी लगे तो प्रयोग करें, ना लगे तो छोड़ दें, क्योंकि चर्चा का विषय नहीं है। जो खाए उसका पेट भरे और बेकार की चर्चा से कोई लाभ नहीं। प्रयोग की विद्या है, करें और लाभ लें, सभी के लिए है, सब सुखी रहे। इस तरह से ये परम जी का संक्षिप्त परिचय है। परम जी कौन है, आप इसके बारे में पूछने की आवश्यकता नहीं है। परम जी सर्वस्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वत्र हैं और अंतर्यामी हैं। परम जी के बारे में कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं। जो स्मरण मात्र से
इस विधि से हमारे काम बनाते हैं तो वो क्या है? वो है सुप्रीम पावर। चरणम शरणम गच्छामि।